जय सद्गुरुदेव, हरिओम। आइए दोस्तों, यूट्यूब की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोग अपने अपने मतलब की चीज़ कैसे निकाल लेते हैं, मैं आज आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक तुलसी दास की चौपाई है, तुलसी धन धाम शरीरा। कहीं पे है, जहाँ कहीं भी है, तुलसी धन धाम शरीरा। कितना सटीक चौपाई है, इसका लोग अर्थ कैसा कैसा निकालते हैं। कोई आदमी गया दुकान पर, भर पेट समोसा खाया, और उसको अगर आपने बोल दिया अरे आज बहुत समोसा खा रहे हो, बोलेगा तुलसी धन धाम शरीरियल तबाह, तुलसी धन धाम शरीरा। अच्छा, कोई आदमी गया खूब दबा के दारू पिया, उसको बोलो अरे आज बहुत दारू पिया है, अरे तुलसी धन धाम शरीरा। मतलब उनको हर मामले में खाली ये साबित करना है कि हमारा शरीर ही सब कुछ है। दोस्तों, जबकि बात अगर इतनी सी होती तो तुलसी बाबा जैसा ब्रह्मज्ञानी संत इस हिसाब से नहीं लिखता जिसका लोग अर्थ निकालते हैं। और सबसे बड़ी हंसी की बात तो यह है कि तुलसी बाबा ब्रह्मज्ञानी संत थे, और उनकी चौपाई का अर्थ कौन लोग निकाल रहे हैं? जो कॉन्वेंट में पढ़ करके आए हैं। और आपको इतना अच्छा अर्थ वो समझाएंगे कि आप मान जाओगे हाँ। बल्कि कभी कभी तो दिमाग में कंफ्यूजन होती है कि तुलसी बाबा ने सही लिखा था कि ये आदमी सही बता रहा है। लगता है तुलसी बाबा से लिखने में गलती हो गई। इतने सटीक तरीके से आपको समझाएंगे तुलसी धन धाम शरीरा का मतलब। दोस्तों, आज जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उन सब का अर्थ का अनर्थ हमको बता दिया गया है। बहुत पहले पत्रिकाएं निकलती थी, अभी की निकलती हैं कि नहीं निकलती हमको नहीं मालूम, लेकिन मैं सन 1985-86 की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे कादम्बरी, सरिता, ये सब साप्ताहिक की मंथली पत्रिकाएं थी, और ये अपने आप में दम भरती थी। इनकी डिमांड भी अच्छी थी, और उन सब को अगर आप पढ़ते आज की डेट में, तो आज की डेट में अगर वो पत्रिकाएं निकल जाए शायद हिंदू संगठन वाले जला देंगे उनका ऑफिस। उस टाइम पे न तो हिंदू संगठन थे न सोशल मीडिया थी, इसलिए उन्होंने बहुत से लोगों को बरगलाया, बहुत लोगों को पथभ्रष्ट किया, मतिभ्रम किया। लेकिन उसी टाइम से मैं भी हूँ, हमने खूब वो पत्रिकाओं को पढ़ा है, उन किताबों को पढ़ा है, और कहीं कहीं मन में संदेह उत्पन्न होता था, लेकिन इतना ध्यान नहीं देता था। वो लिखने वाले की गलती नहीं है, वो लोग वेदों के विषय में उसमें लिखते थे। वो लिखते थे मनुस्मृति में क्या है, वेदों में क्या है, उसका एक कालम आता था वेदों में क्या है। तो जब उसको पढ़ता था तो मन खिन्न होता था। तब उम्र भी कम थी, सन 1985, 86, 87, 88। लेकिन अब सोचता हूँ कि उन लिखने वालों की गलती नहीं थी। क्यों नहीं गलती थी? कि उनको मालूम ही नहीं है कि किस सेंस में लिखा गया है। एक आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ाई किए हो, और तो उसमें एक आता है अर्थ, किसी भी कविता का अर्थ लिखने के लिए आता है, और किसी भी कविता का भावार्थ लिखने के लिए आता है। दो चीज़ें आती है, और उसमें पूछा भी जाता है, कविता दे दी जाती है क्वेश्चन पेपर में, और पूछा जाता था कि इसका भावार्थ क्या है।
और कभी कभी कविता दे दी जाती थी और उसमें पूछा जाता था इसका अर्थ क्या है। तो सही बात तो ये है कि आज की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है कॉन्वेंट मॉडल, उनको थोड़ा बहुत अर्थ आता है, भावार्थ तो एकदम उनके सिर से छू करके निकल जाता है। वो अपना डिक्शनरी खोलेंगे और उसका अर्थ आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी बेचारे मेहनत तो करते ही हैं। दोस्तों, तुलसी धन धाम शरीरा, ये शरीर जब तक आपका है ना तब तक ही आप भगवान को पा सकते हो, और जिस दिन ये शरीर आपसे छूट गया, सिर्फ आत्मा आत्मा बची, तो आप भगवान को नहीं पा सकते। भगवान को पाना है, माया मोह से पार जाना है आपको, तो उसके लिए शरीर जरूरी है। और अगर शरीर छूट गई तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप अपने शरीर को हमेशा संभाल के रखो, और शरीर के लिए, आपका शरीर स्वस्थ रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे, उसके लिए आप ये मंत्र जरूर जपते रहो। और एक ओम अगर आपको जपना है ना, तो कभी भी खाली ओम मत जपना, श्री ओम करना। ऐसा कान में अंगुली डालना और फिर करना श्री ओम। कम से कम 2 बार 3 बार श्री ओम का जप कर लो, और इसके बाद शिव जी को ध्यान करो। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय मम महादेवाय ते नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय मम महादेवाय ते नमः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय संभवे अमृतेशाय अमृतेशाय